हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों हम कर रहे हैं जेएनवी 9th क्लास का मैथ और उसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट प्रपोर्शन यानी कि सीधा समानुपात। तो बच्चों एक क्वेश्चन तो पक्का डायरेक्ट प्रपोर्शन से आता है और दूसरा क्वेश्चन आता है वो इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसका नाम है इनवर्स प्रपोर्शन। तो बच्चों आज हम अकेला डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं करेंगे, इनवर्स प्रपोर्शन हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है सर। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये दोनों तो आपके डायरेक्ट प्रपोर्शन से जीएनवी के पेपर में आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन है वो है इनवर्स प्रपोर्शन का, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहे या करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आज की वीडियो देखो और हर एक क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करो। ठीक है सर, तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस प्यारी सी एग्जांपल के साथ हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन के बेसिक के बारे में जान लेते हैं और देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है सर, तो चलो बच्चों इस एग्जांपल को देखते हैं। ये देखो बच्चों 100 रुपए का नोट है। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, तो ये है आपके पास 100 रुपए और आपने 100 रुपए के डेयरी मिल्क चॉकलेट्स ले लिए। मान लो 100 रुपए के आपको 20 डेयरी मिल्क चॉकलेट मिल जाते हैं, तो आपने 100 रुपए के 20 डेयरी मिल्क ले लिए। ठीक है सर। अब बच्चों मान लो अगले दिन आपके पास ज्यादा रुपए आ गए, यानी 200 रुपए आ गए। तो अब है आपके पास 200 रुपए। ये बच्चे रुपीज का सिंबल है। ठीक है सर, 200 रुपए है। अब बताओ बच्चों कि आप 200 रुपए में कितने चॉकलेट्स खरीद सकते हो, जबकि चॉकलेट का प्राइस सेम ही रहेगा जितना पहले था। सर अब हमारे पास रुपये ज्यादा हो गए ना, तो हम चॉकलेट्स भी ज्यादा ले लेंगे। कितनी ज्यादा बच्चों? सर रुपये डबल हो गए तो हमारी चॉकलेट भी डबल हो जाएंगी। सर 200 रुपए में हम 40 डेयरी मिल्क ले आएंगे। ठीक है बच्चों। अब एक तीसरा केस भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास रुपए कम पड़ गए, अब आपके पास सिर्फ 50 रुपए ही हैं और आपने लेनी है चॉकलेट्स। तो 50 में कितनी लोगे? सर रुपए कम है तो चॉकलेट भी कम आएगी। आधे रुपए हो गए तो आधी चॉकलेट यानी कि 10 डेयरी मिल्क आएगी। अब बच्चों ध्यान से देखो इस एग्जांपल को कि जब आपके रुपए बढ़ रहे हैं यानी 100 से 200 रुपए हो रहे हैं, तो वो आपकी चॉकलेट्स भी बढ़ रही हैं। दूसरा केस, जब आपके रुपए कम हो रहे हैं 100 से 50, तो आपकी चॉकलेट भी कम हो रही है। तो बच्चों जब एक क्वांटिटी क्या है हमारे पास रुपीज है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास डेयरी मिल्क या कोई चीज है, जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ रही हो या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम हो रही हो, तो उन क्वांटिटी के रिलेशन को बच्चों हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। कि जब एक बढ़ रही है तो दूसरी भी अगर बढ़ रही है तो उन दोनों में जो रिलेशन होगा उसको बोलते हैं वो डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है सर, ये पता चल गया। अब बच्चों हम देखते हैं कि इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। अब मान लो हमारे पास अब 20 चॉकलेट है, ये है हमारे पास 20 चॉकलेट्स और बच्चों हमारे पास कुछ बच्चे हैं। मान लो हमारे पास है अभी 10 चाइल्ड, कि हमारे पास 10 बच्चे हैं और हर एक बच्चा हर रोज एक चॉकलेट खाता है। तो हमने बताना है कि 20 चॉकलेट 10 बच्चों के लिए कितने दिन चलेगी। एक बच्चा एक दिन में एक चॉकलेट खाता है, तो सर 10 बच्चे हैं, एक दिन में खा जाएंगे 10 चॉकलेट, टोटल 20 हैं तो 2 दिन चल जाएगी। यानी 10 बच्चे हैं अगर चॉकलेट खाएंगे तो 2 दिन हमारी 20 चॉकलेट चल जाएंगी। ठीक है सर। अब बच्चों देखो अगर हमारे जो छोटे बच्चे हैं चिल्ड्रन बढ़ गए, यानी 10 से मान लो आपके 20 चिल्ड्रन हो गए, तो अब बताना है कि 20 चिल्ड्रन को ये 20 चॉकलेट कितना समय चलेगी। सर
एक बच्चा हर रोज एक चॉकलेट खाता है, तो 20 बच्चे हैं, एक दिन में 20 चॉकलेट यानी पूरी खत्म हो जाएगी। तो 20 बच्चे हैं तो चॉकलेट हमारी एक दिन ही चलेगी, एक डे ही चलेगी। अब बच्चों ये तीसरा ही फिल कर देते हैं। मान लो हमारे पास 5 चाइल्ड हैं, यानी कि 5 बच्चे हैं और एक बच्चा हर रोज एक चॉकलेट खाता है, तो हमने बताना है कि कितने दिन हमारी चॉकलेट चलेगी। सर एक दिन 5, दूसरे दिन भी 5, फिर 5, फिर 5, सर 4 दिन चल जाएगी। तो टोटल बच्चों हमारे आ गए 4 डेज। तो इसमें भी बच्चों 2 क्वांटिटीज हैं, पहले हैं हमारे चाइल्ड और दूसरे हैं हमारे डेज। तो देखो अगर एक क्वांटिटी बढ़ गई यानी कि बच्चे 10 से हमारे 20 हो गए, लेकिन दूसरी साइड देखो हमारे डेज 2 से 1 यानी डेज हमारे कम हो गए। एक चीज बढ़ी लेकिन दूसरी चीज कम हो गई। अब देखो जब एक चीज कम हुई यानी 10 से 5 चिल्ड्रन हुए, मीन्स बच्चे कम हुए, तो डेज हमारे बढ़ गए। तो देखो ये उल्टा चल रहा है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो ये दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है। तो इस टाइप की जो वेरिएशन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। लेकिन बच्चों आज हमने मेनली कवर करनी है डायरेक्ट वेरिएशन, कि जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का? तो बच्चों वैसे तो ये आपको ऑब्वियस से ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स ऐसी रहती हैं जो ज्यादातर डायरेक्ट में आती हैं। जैसे कि आपके कॉस्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं कि मान लो 10 चीजों की कॉस्ट इतनी है तो 20 की उससे ज्यादा ही आएगी। एक तो कॉस्ट वाले, दूसरे बच्चों आपके वेट वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब हर एक टाइप के क्वेश्चन बच्चों कवर करेंगे, कॉस्ट वाले, वेट वाले। दूसरा आपका डिस्टेंस और टाइम वाला, और फिर आपका बच्चों टाइपिंग वाला आएगा, और फिर आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो एक एक कर बच्चों हर एक टाइप को हम करते हैं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहना, ठीक है सर। तो ये रहा बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन है 8 ग्राम हल्दी पाउडर की कीमत है 40 रुपए। 8 ग्राम हमें मिल जाता है 40 रुपए में। 10 ग्राम की लागत कितनी होगी, यानी कि अगर हमने 10 ग्राम लेना है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स का। तो देखो 8 ग्राम मिल रहा है 40 रुपए में, यानी हमें 40 रुपए में थोड़ा कम पाउडर मिल रहा है। अगर हमने ज्यादा पाउडर लेना है यानी 8 से ज्यादा 10 ग्राम लेना है तो बच्चों हमें रुपए भी ज्यादा ही देने पड़ेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है सर। तो बच्चों इसमें हमें पता करनी है कॉस्ट। तो जो भी क्वेश्चन आ जाए ना इस डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन का, उसमें हमने इस तरह का टेबल बनाना है, ठीक है सर। सबसे पहले जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको ऊपर लिख दो। जैसे यहां हमने लागत यानी कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यहां पर लिख दो बच्चों कॉस्ट, ठीक है सर। और दूसरी चीज क्या है, 8 ग्राम यानी हमें वेट दिया हुआ है, और दूसरे पे यानी नीचे पे लिख दो आप वेट। अब बच्चों वैल्यूज फिल कर दो। अब देखो हमारे पास क्या है, 8 ग्राम यानी वेट। 8 ग्राम हल्दी पाउडर की कीमत कितनी है, 40 रुपए। तो कॉस्ट ऊपर है तो यहां फिल कर दो। 40 रुपए में हमें 8 ग्राम मिलता है। आगे देखो 10 ग्राम की लागत, यानी अगर हमने 10 ग्राम लेना है तो उसकी कॉस्ट कितने रुपीज होगी वही हमने फाइंड करनी है। तो उसकी जगह बच्चों आप एक्स फिल कर दो, ठीक है सर। इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन डायरेक्ट को आगे कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों जैसे इसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, तो इसको आप डायरेक्ट यानी ऐसे ही लिख लो। सर डायरेक्ट कैसे, जैसे बच्चों ये लिखा हुआ है ना 40 ऊपर है नीचे 8, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो। 40 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका 8, ठीक है सर। उसके बाद बच्चों लिखना है इक्वल,
और इस साइड को भी डायरेक्ट ही उतार लो अगर आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है सर, लिख लेते हैं। तो इस साइड बच्चों क्या आ जाएगा, x बाय 10। ठीक है सर, अब क्या करें, अब बच्चों सॉल्व कर लो। 10 देखो इस साइड क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस साइड के लिए x रह जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है सर, कर देते हैं। 10 हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहां से बच्चों हम कर देते हैं इसको इरेज। अब इसको कैंसिल करो और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, कर देते हैं। 8 पंजे 40, 10 को 5 के साथ करें सर 50 आ जाता है। तो बच्चों आपकी x की वैल्यू, यानी कि अगर आपने 10 ग्राम हल्दी पाउडर लेना है तो आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सर ऑप्शन है ए वाला। ठीक है सर, हमें पता चल गया कि कैसे वैल्यूज फिल करनी है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसको डायरेक्ट ही लिख लो। ठीक है सर, तो ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन। ये भी हमारा सेम कैटेगरी का ही, इसमें भी हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है सर, तो इसमें क्या है कि 150 कैंडी यानी 150 टॉफी की कीमत है 450। 450 में हमें 150 कैंडी मिल जाती है। तो 250 कैंडी, अगर हमने ज्यादा कैंडी लेनी है, यानी पहले तो 150 थी, अब हमें 250 चाहिए, तो इसकी कीमत कितनी होगी, यानी कि इसमें भी हमने बच्चों कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है सर, तो बच्चों जिस चीज को फाइंड करना है उसको टेबल में ऊपर लिखते हैं। तो पहले क्या है, कॉस्ट फाइंड करना है, तो कॉस्ट आ जाएगी बच्चों आपकी ऊपर, और नीचे क्या है, दूसरी क्वांटिटी है कैंडी की, तो नीचे आ जाएगी आपकी कैंडी। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब वैल्यू फिल कर दो बच्चों। देखो क्या है, 150 कैंडीज हैं पहले, तो 150 आ गई कैंडीज, इनकी कॉस्ट कितनी है 450 रुपए। तो हम फिल कर देते हैं, कॉस्ट है 450 रुपए। अब बच्चों हमने 250 कैंडी यानी ज्यादा कैंडीज लेनी है, तो रुपए भी ज्यादा देने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है बच्चों, तो आ गया 250 कैंडी कितने रुपए में आएगी वही हमने फाइंड करना है, यानी कि यहां पे आ जाएगा x। ठीक है सर, अब तो बच्चों आपको पता ही है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, तो ये डायरेक्ट ही उतर जाएंगे। इस साइड क्या है 450 बाय 150, ये तो इस वाली साइड आ गई। ये दूसरी साइड बच्चों क्या है x बाय 250। ठीक है सर, अब हमें पता है कि अगर x निकालनी है तो ये इस साइड डिवाइड हो रहा है ना, दूसरी साइड मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है बच्चों, अभी तो आप समझदार हो गए। ये हो जाएगा 250 इस साइड मल्टीप्लाई, और यहां से कर देते हैं हम इरेज। अब बच्चों कर दो सॉल्व, 0 से 0 गई, 15 तिहाई 45, 25 तिहाई 75, और जो 0 थी ये लग गई पीछे, और x की वैल्यू आ गई। यानी कि अगर आपने 250 कैंडी लेनी है बच्चों, तो आपको 750 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है सर, तो ये है बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, और ये टाइप 2 का है, यानी कि ये क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस एंड टाइम का। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो डिस्टेंस और टाइम है ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि रिवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है सर, देखो हम मान लो बच्चों कि आप 1 घंटे में बाइक पे 50 किलोमीटर जाते हो, कि 1 आवर में आप जाते हो 50 किलोमीटर। ठीक है सर, अगर बच्चों आपका टाइम बढ़ जाए, यानी कि आप 2 घंटे ट्रेवल कर लो, तो आप कितना डिस्टेंस जाएंगे, तो सर 1 घंटे में 50, उसके बाद आगे चले जाएंगे तो 2 घंटे में सर हम 100 किलोमीटर यानी कि डबल डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हमारा टाइम बढ़ा यानी एक क्वांटिटी बढ़ी, 1 से 2 हुई, तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारी बढ़ी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चों आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ठीक है सर, पता चल गया। बस बच्चों अब इसको कर दो सॉल्व। सर कर देते हैं। तो क्वेश्चन है, इस बार हम इंग्लिश में रीड करते हैं। अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 5 आवर्स, यानी कि 20 किलोमीटर बच्चों 5 घंटों में तय करता है एक आदमी।
उसके बाद हाउ मच टाइम इट विल टेक हिम टू वॉक 32 किलोमीटर, यानी कि अगर उसने 32 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर वो 5 घंटे में चला गया, अब उसने 32 किलोमीटर जाना है यानी काफी दूर जाना है पहले से, तो उसको कितना समय लगेगा। ठीक है सर, समय तो ज्यादा ही लगेगा, लेकिन कितना लगेगा वही बच्चों हमने निकालना है। ठीक है सर, तो जिस चीज को बच्चों निकालना है उसको लिखो ऊपर, यानी कि हमने टाइम को निकालना है तो टाइम आ जाएगा ऊपर, तो ये आ गया बच्चों टाइम। दूसरी क्वांटिटी कौन सी है सर, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों नीचे, और उसके बाद जो भी वैल्यूज है वो फिल कर दो। ठीक है सर, कर देते हैं। पहले क्या है 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, कितने टाइम में जाएगा सर 5 आवर में, तो टाइम भी है 5 आवर्स। ठीक है सर, आगे क्या है कि 32 किलोमीटर अब उसने कवर करना है, तो आ गया 32 किलोमीटर, और क्वेश्चन है कि कितने टाइम में, यानी एक्स आवर में जाएगा, तो बच्चों यही एक्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है सर, अब हमें पता है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ये डायरेक्ट उतर जाएगा, यानी कि 5/20 हमारा बच्चों इक्वल होगा x बाय 32। ठीक है सर, अब हमें पता है x फाइंड करना है, तो x इस साइड ही रह जाएगी, जो x के साथ डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 32 बच्चों इस साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहां से हम कर देते हैं इरेज। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब बच्चों कैंसिल कर दो, 5 चौके 20, 8 चौके 32, यानी कि x हमने फाइंड करना था कितने घंटे लगेंगे, उसको लग जाएंगे 8 घंटे। ठीक है सर, पता चल गया। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी आ गया। ठीक है सर, पता चल गया कि टाइम और डिस्टेंस भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है सर, अब बच्चों ऐसे ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, टाइम और डिस्टेंस वाला। ठीक है सर, कर देते हैं। इसमें देखो बच्चों क्या है कि अ कार टेक्स 18 आवर्स टू राइड 720 किलोमीटर, यानी 18 घंटे में 720 किलोमीटर कवर कर देती है। टाइम टेकन टू ट्रेवल, अगर उसने 360 किलोमीटर करना है तब उसको कितना टाइम लगेगा। ये तो हमें पता है कि 18 घंटे से तो कम ही लगेगा, क्योंकि आपके किलोमीटर कम हो रहे हैं। ठीक है सर, बस बच्चों अब इस टेबल में फिल कर दो। कौन सी चीज फाइंड करनी है सर, टाइम फाइंड करना है, तो जिस चीज को फाइंड करना है उसको रख लो ऊपर। आप बच्चों नीचे भी रख सकते हो, लेकिन अब उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है सर, एक तो टाइम है, दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा डिस्टेंस, और उसके बाद बच्चों क्या करो, वैल्यू सिंपली पुट कर दो। देखो पहले क्या है 18 घंटे, यानी टाइम 18 घंटों में 720 किलोमीटर चल गया, तो लिख देते हैं 720 किलोमीटर। आगे कितना चलना है 360 किलोमीटर चलना है, हम बताना है कि कितने घंटे यानी x आवर लगेंगे। ठीक है सर, अब तो हमें आता है कि ऐसे आ जाएगा 18/720 इक्वल टू में x ऐसे ही आ जाएगा, और x के नीचे आएगा 360। सर हर बार लिखना जरूरी है, हम मल्टीप्लाई तो करनी है दूसरी साइड जाके, तो पहले ही कर दो, तो इस साइड जाके हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई। ठीक है सर, अब बच्चों कर दो सॉल्व, 0 से 0 गई, 36 दूना 72, 2 नम 18, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 9 आवर्स, यानी कि 9 घंटों में वो 360 किलोमीटर कवर कर देगा। ठीक है सर, बच्चों आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि जब आपका डिस्टेंस आधा हो गया, यानी 360 हो गया 720 से, तो आपके जो टाइम है वो भी आधा हो जाएगा, 18 घंटों से 9 हो जाएगा। ठीक है सर, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी वाला। ठीक है सर, तो ये है बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन,
और ये है हमारी वजन वाली कैटेगरी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। 15 किताबों का वजन है 6 किलो। तो हमारे पास बुक्स हैं 15, उसको अगर हम उठाएंगे तो उसमें है 6 किलो भार। 6 पुस्तकों का वजन क्या होगा, यानी कि अब हमने 15 नहीं कम उठानी है, 6 पुस्तकें उठानी है। अब बताना है कि इनका वेट यानी वजन कितना होगा। सर कम ही होगा, क्योंकि ज्यादा बुक्स उठाएंगे तो ज्यादा वेट, कम बुक्स उठाएंगे तो कम वेट। यानी कि ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है सर, तो हमने क्या फाइंड करना है, वजन यानी वेट फाइंड करना है। जो चीज को फाइंड करना है उसको लिख लो ऊपर। तो यहाँ आ जाएगा वेट, ये आ गया हमारा वेट। दूसरी चीज क्या है, दूसरी है हमारी बुक्स, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगी बुक्स बच्चों। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब वैल्यू फिल कर दो। 15 किताबें यानी 15 बुक्स का वेट कितना है, 6 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा 6 kg। 6 पुस्तकें यानी अब हमारे पास पुस्तकें कम हो गई। अब इनका वेट हमने फाइंड करना है कि ये कितने किलोग्राम होगा। तो हम मान लेते हैं बच्चों x किलोग्राम। तो बच्चों हमें पता है कि ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो इसको डायरेक्ट ही लिख लो। ये कितना आ जाएगा, 6/15 इक्वल टू में क्या है, x/6। अब देखो बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो 6 इस साइड डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहां पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और इस साइड से कर देते हैं इरेज। अब बच्चों इसको कर दो सॉल्व। अब ये दोनों देखो 3 के टेबल पे आते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू बच्चों हमारी आ गई 6 दूनी 12/5। अब इसको डिवाइड कर दो और आपकी वैल्यू आ जाएगी। सर अभी कर देते हैं, 12 को अंदर रखना है, 5 को बाहर, 5 दूनी 10, 2 बच गया, पॉइंट लगा देते हैं 0, 5 चौके 20। तो सर हमारा आंसर आ गया 2.4 किलो, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला। तो सर अब हमें पता चल गया कि जो वेट वाला क्वेश्चन जब आए ना, वो भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता है। ठीक है बच्चों, अभी समझदार हो रहे हो। तो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। तो ये रहा बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन। ये है हमारा टाइपिंग स्पीड पे। तो इसमें क्या है कि मानवी एक लड़की है, वो आपके 200 वर्ड्स लिख देती है 30 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में वो 200 वर्ड निपटा देती है। हाउ मेनी वर्ड शी विल टाइप इन 12 मिनट्स, कि अगर उसके पास 12 मिनट है यानी टाइम कम पड़ गया, तो हमने बताना है कि वो कितने वर्ड्स टाइप कर पाएगी। सर टाइम कम पड़ गया तो वो कम वर्ड ही लिख पाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही है कि अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। और आप ऑप्शन भी देख सकते हो, सारे 200 से कम ही है। ठीक है सर, तो अब करते हैं बच्चों सॉल्व। सबसे पहले इस टेबल को फिल करते हैं। तो देखो हमने कौन सी चीज फाइंड करनी है। सर हमने वर्ड्स फाइंड करने हैं कि कितने लिखेगी वो। तो ऊपर लिख दो बच्चों वर्ड्स, ये आ गया आपका वर्ड्स। और दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, सर दूसरी है हमारी टाइम की। ठीक है बच्चों, अब इनको फिल कर दो कि 200 वर्ड्स वो 30 मिनट में लिख देती है। तो क्या आ जाएगा, 200 वर्ड्स कितने टाइम में, 30 मिनट में। ठीक है सर, 12 मिनट। अब उसके पास सिर्फ 12 मिनट हैं, तो हमने देखना है कि 12 मिनट में वो कितने वर्ड फिल करेगी। तो हम लिख देंगे x वर्ड वो फिल करेगी। ठीक है सर, अब बच्चों सॉल्व कर दो। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, यानी कि 200/30। इस साइड क्या है बच्चों, x/12। लेकिन बच्चों बार बार हम पहले तो डिवाइड करते हैं, फिर यहां से मल्टीप्लाई करते हैं। अब डायरेक्ट इसको 12 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, अब बच्चों करो कैंसिल, 0 से 0 गई,
3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी कि 80 वर्ड्स वो लिख देगी बच्चों 12 मिनट में। ठीक है सर, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन बी वाला। ठीक है सर, हमें पता चल गया कि अगर टाइपिंग वाले क्वेश्चन है ना, वो भी आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों हमारा 7th और लास्ट क्वेश्चन, और ये 5th टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन टाइप रहती है कि कितने घंटों में कितनी चीजें बनती हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। अ मिल्क फैक्ट्री पैक फिल्स 1200 बोटल्स इन 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटों में 1200 बोतल्स भर जाती हैं। हाउ मैनी बॉटल्स इट विल फिल्ड इन 3 आवर्स, यानी कि 4 घंटों में 1200 भर जाती हैं। तो हमें बताना है कि 3 घंटे में कितनी बोतलें फिल होगी। तो सर अगर टाइम कम हो गया तो बोतल्स भी कम फिल होगी। हाँ बच्चों, आप सही जा रहे हो, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही है। ठीक है सर, तो हमने क्या फाइंड करना है? बोतल्स। जिस चीज को हमने फाइंड करना है उसको लिख दो ऊपर। तो आपने फाइंड करना है आपकी कितनी बोटल्स फिल होगी, तो हम लिख लेते हैं ऊपर बोटल्स। दूसरा क्या है हमारा? टाइम। नीचे है बच्चों हमारा टाइम। अब देखो क्या आगे बना है, 1200 बोटल्स 4 आवर में फिल करता है, तो यहां लिख दो 1200 बोटल्स 4 घंटों में भर देता है। अगर आपकी फैक्ट्री 3 घंटे चले यानी 3 आवर चले, तो वो कितनी एक्स बोटल्स फिल करेगा, और उसी की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है। ठीक है सर, अब तो ये बहुत इजी हो गया। आप एक बार टेबल में फिल करने की बात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा 1200/4। इस साइड क्या है? x बाई 3 है, यानी 3 डिवाइड होगा तो दूसरी साइड सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बार बार क्यों लिखना है? ठीक है बच्चों, अभी समझदार हो रहे हो। अब इसको कर दो बच्चों कैंसिल। 4 तिहाई 12, ये 300, 3 को 3 से करें 900 बच्चों, आंसर आ गया। तो 3 घंटों में बच्चों वो 900 बॉटल्स फिल करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सर ए वाला। ठीक है सर, हमें पता चल गया कि जब फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो ना, वो भी क्वेश्चन आपका ज्यादातर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रहता है। ठीक है बच्चों, अब हमने 5 टाइप के तो क्वेश्चन कर लिए और टोटल 7 क्वेश्चन कर लिए। अब बच्चों में आपको दूंगा एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है सर, दीजिए। तो ये रहे बच्चों आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये है दूसरे वाला। ये क्वेश्चन बच्चों जीएनबी में आ चुका है। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।